बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज जो मेडिसन आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है नॉर्वेस्क वो मेडिसन है जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं। और ये वो मेडिसन है जो सबसे पहले जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसन के तौर पे ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को प्रेस्क्राइब की जाती है। ये वो मेडिसन है जिसे बेस लाइन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसन समझा जाता है। ये वो मेडिसन है जो मोस्ट इफ़ेक्टिव और कम से कम साइड इफ़ेक्ट वाली मेडिसन है। तो ये फाइज़र फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका एक बड़ा नाम है, और ख़ास तौर पे जब से फाइज़र की कोरोना वैक्सीन आई है तब से मोस्टली लोगों ने इसके बारे में बातें करना या इसके बारे में सोचना और जानना शुरू किया। तो ये वो नॉर्वेस्क है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है जिसका आपको मैंने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया। ये बेसिकली नॉर्वेस्क जो ये एम्लोडिपिन बिजाइलेट का ब्रांड नेम है। इस एम्लोडिपिन इस सॉफ्टवेस्क के नाम से भी आती है मेडिसिन दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की तरफ से। अच्छा, इसकी जो डोजेज की बात की तो 5 mg में भी आती है और 10 mg में भी ये एम्लोडिपिन नॉर्वेस्क जो है अवेलेबल है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो इतने लंबे चौड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। इसका जो सिंपल सा आप समझ लें कि जो ख्याल करना पड़ता है वो ये है कि आपने इस मेडिसिन को एट बेड टाइम लेना है, क्योंकि जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती हैं वो आपने बेड टाइम लेनी थी। जब आप बेड पे सोने जा रहे हैं बिल्कुल अपने बेड पे आप लेट गए हैं, ये नहीं कि आप कहें कि रात होगी। जब कहा जाता है ना कि रात को आपने लेनी है, तो रात का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अंधेरा करके लेनी है। उसका मतलब ये है कि एट बेड टाइम लेनी है। जब आपने सोने के लिए अपने बेड पर चले जाना है और अब आपको कोई काम नहीं है, जस्ट ये कि आपने अब लेटना है और सोना है, तब आपने ये मेडिसिन एक गिलास पानी के साथ कम से कम पानी के साथ लेनी। क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन की जो मेडिसिन होती हैं वो आपने थोड़े पानी के साथ लें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी के साथ आप पिएंगे तो उसका हिसाब किताब उतना ही रहेगा। क्योंकि हाइपरटेंशन वो क्या है कि आपकी जो खून की नालियों में उसका में खून का जो फिशार है, जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा पानी के साथ लेंगे तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। अगर ख़ास तौर के ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है ऑलरेडी ज़्यादा है तो थोड़े से पानी के साथ आपने इसको खा लेना है। अच्छा, इसके अब मैंने आपको बताया था कि साइड इफ़ेक्ट यही है कि अगर जब आप मेडिसिन चूँकि लेते हैं, अगर चलते फिरते आप मेडिसिन ले लेते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपका सर चकराना, आपका जो है वो नींद का आना, आपका गिर जाना, ठीक है, आंखों के सामने अंधेरा आना और ट्रेमर्स और हाथ पाँव का झटके या उसका कांपना, ये सारा कुछ जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है। और इवन के बाज़ को आती सर दर्द भी आप इसकी वजह से महसूस कर सकते हैं। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। बाकी छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट नाज़िया, वोमिटिंग, जो GIT के सिम्टम, जो निज़ाम के सिम्टम्स होते हैं वो आ सकते हैं। अब इसकी बात की जाएगी इंडिकेशंस। मैंने आपको बता दिया कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं। और डोजेज की बात की जाए तो जब भी आपने इस मेडिसिन को लेना है तो 5 mg की डोजेज से स्टार्ट किया जाता है एट नाइट। अगर रात के टाइम अगर आप ये 5 mg ले रहे हैं लेकिन ये नहीं ठीक हो रहा ब्लड प्रेशर, तो 5 से 10 कर दिया जाता है, तो इसकी डोज बढ़ा दी। इस तरीके से अगर इससे भी नहीं हो रहा तो फिर इसके अंदर एक और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो है वो ऐड कर दिया था। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी ब्लड प्रेशर का हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उनके लिए एक जो मेरी एक मुदबाना और एक आइज़ाना सी एक समझ लें कि एक मशवरा है, नसीहत है, वो ये है कि जब भी आप मेडिसिन किसी एक डॉक्टर से लेते हैं, सबसे पहली बात है कि जब भी आपने इनकी मेडिसिन एक मुस्तनिद डॉक्टर से ले आपने मेडिसिन अपनी स्टार्ट करनी है। और चूँकि ये बुखार नज़ला ज़ुकाम की तरह नहीं है कि एक दिन खाया ख़त्म हो गया उसकी कहानी ख़त्म हो गई, नहीं, ये एक लंबे अरसे के लिए चलती हैं। ये वो बीमारियाँ हैं जो कि ट्रीटेबल नहीं हैं बल्कि कंट्रोल वाली हैं, जिनको आप कंट्रोल तो कर सकते हो, जिन्हें आप ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए जो मेडिसिन जो अपना बीमारियां सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनका एक लंबी हिस्ट्री चलती है कि आप पहले से मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं, कौन सी मेडिसिन लेने से कौन सा इफ़ेक्ट आया। इसलिए जब भी आपने मेडिसिन लेने का आपने इरादा करना है तो एक मुस्तनिद डॉक्टर को पकड़ें और मल्टीपल विजिट उसी के पास जाएँ अनटिल अनलेस के वो खुद आपको कहीं और रेफ़र ना कर दे। क्योंकि नहीं तो आप जो ही आप देखें एक मेडिसिन ली है उससे ठीक नहीं हुआ, चलो दूसरे डॉक्टर के पास चले, तीसरे के पास चले, हर कोई अपने अपनी मेडिसिन दे के तजर्बे करेगा। उसकी वजह यह है कि उसके पास अपना आपका क्लियर डाटा नहीं है। डाटा ना होने की वजह से सफ़र डॉक्टर नहीं करेगा बल्कि सफ़र आप खुद करेंगे। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, ये जो वो सिर्फ ब्लड प्रेशर या शुगर के नहीं बल्कि जितने भी मर्ज़ वो मर्ज़ जो बिल्कुल ठीक नहीं होते, जिनका एक लंबा चलना होता है जो मेडिसिन चलनी है, तो इसलिए उनके लिए गुजारिश है कि अपना प्रीवियस डाटा लेके एक ही डॉक्टर के पास आपने जाना है। क्योंकि उसने एक इनिशियल मेडिसिन देनी है, उसने ट्रायल लेना
लेना है, अगर इससे ठीक होती है ठीक है, नहीं तो वो फिर दूसरी डिफरेंट देगा। अभी वो ट्रायल पे रखा है, उसका भी इफेक्ट आपको नहीं आया, इन केस अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वो मेडिसिन या उसकी डोज बढ़ाएगा या उसमें ऐड करेगा, आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो एक नई मेडिसिन का ट्रायल स्टार्ट कर देते हैं। वो ट्रायल का होता है, मैंने बताया कि उसने बेस लाइन की मेडिसिन दे के आपका ट्रायल लेना होता है, ताकि कम से कम साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन, कम से कम एक्सपेंसिव मेडिसिन जो है वो आपको दी जाए, कम से कम डोजेज वाली, कम से कम पोटेंसी वाली। तो हर डॉक्टर ने कम से कम जो है ना, जब बेस लाइन से स्टार्ट करना है तो फिर जब इफेक्ट जब आपको नहीं आता तब चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, ये एक मैंने आउट ऑफ द वे आपको एक समझ लें कि आपको एक मशवरा दिया है, आपको एक गाइडलाइन दी है कि किस तरीके से आपने अपनी जो मेडिसिन होती है, अपना जो चेकअप होता है रूटीन का, वो कैसे लेके चलना है। तो ये थी प्यारे दोस्तों आज की जो फार्मा प्रोडक्ट जो आपके साथ मैंने डिस्कस की है, नॉर्वेस्क। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।